हेलो एवरीवन। अभी एक न्यूज़ चल रहा है कि जो जापान जापान की मार्केट है निकाई, वहां से 17.7 ट्रिलियन येन जो है वो वाइप आउट हो चुका है। इसका क्या रीजन है, क्यों ये वाइप आउट हुआ है, ऐसा क्या है और क्या ये ग्लोबल रिस्क ट्रिगर कर सकता है? क्या यूएस और इंडियन मार्केट में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता? तो वो हम एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी हम चार्ट पे आ जाते हैं। क्विकली अगर हम चार्ट को देखें तो थोड़ा मैं पास्ट में आपको ले जाना चाहूंगा, जापान के बारे में बताना चाहूंगा। जापान जो था वो अपने 19 जो 70s का जो दौर था, 1970s 80s, वहां पे ये बहुत बड़े बुल फेज में था। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का बुल फेज था, मतलब वो ऐसा बुल फेज था जो बहुत ही एबनॉर्मल था। ऐसा बुल फेज जो है वो अगर अगर आपको जस्ट एक बताने के लिए ये है कि यूएस में ऐसा बुलफेस 1920s में आया था। और 1929 का एक फेमस जो है वो एक डिप्रेशन का पीरियड था, जिसको कहा जाता है, मतलब यूएस का एक डिप्रेशन का पीरियड था और वो बहुत बड़ा फेज था। और वो बहुत ही बुरा टाइम था यूएस का। और उस फेज के आने से पहले यूएस भी बहुत बड़े एक बुल फेज में था और बहुत ही स्ट्रांग बुल मार्केट में था। जापान के साथ भी सेम ऐसा सिनेरियो हुआ था, जहाँ पे 90s 70s और 80s में जापान ऑल टाइम हाई लगा रहा था और बहुत ही हाइपर बुल फेज में था। और जापान ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए थे, बहुत ही एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ रिटर्न दिए थे। और अगर अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूं कि किस लेवल का वहां पे तेजी थी, बुल मार्केट थी। जापान में ये कहा जाता था कि जापान में एक प्रॉपर्टी था। वो प्रॉपर्टी लेट से एक लाइक अ बंगलो या समथिंग था। वो प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना था जितना पूरा न्यूयॉर्क की वैल्यूएशन थी। मतलब जितना में आप पूरी न्यूयॉर्क खरीद सकते हो, उतने में खाली उसे एक प्रॉपर्टी की वैल्यू थी। तो इस लेवल का वहां पे बुल फेज आया था, इस लेवल का वहां पे पैसा वहां पे घूम रहा था। और वहां पे बहुत ही एब्सोल्युटली लाइक, मतलब बहुत ही पागलपन के लेवल का वो चले गया था। तो ये जो चार्ट है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्रेट ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देखेंगे, यहाँ पे गया था। उसके बाद भी यहाँ पे जो करेक्शन किया था, ये करेक्शन ही था। यहाँ से फिर नॉन स्टॉप ये चलता गया यहाँ पे अपना टॉप लगाता गया और बिल्कुल भी रुका नहीं। और ये करते 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 मेजोरिटी आप देखोगे मंथ्स जो था वो ग्रीन था। कुछ कुछ मंथ रेड था क्योंकि करेक्शन भी किया, बट मेजोरिटी मंथ जो है वो ग्रीन था और बहुत ही absurd लेवल ऑफ बुल फेज में आया था। आप अगर यहाँ देखो तो 2322, 2000 का जो इंडेक्स है ऑलमोस्ट, वो आपका 38,000 का हो गया। 38,000, जस्ट इमेजिन। अगर मैं यहाँ इसको लगाऊं तो 15 टाइम्स तो इंडेक्स ही हो गया आपका। इंडेक्स अगर 15 टाइम्स हुआ है तो आप सोचो स्टॉक्स कितने कितने टाइम्स हो गए होंगे। उसके बाद जो उसने टॉप लगाया था 1989 में लगाया था, उस 1989 के बाद मार्केट क्रैश किया था और क्रैश करके 1992 में उसने फिर उस टाइम का बॉटम लगाया था। उसके बाद भी मार्केट नहीं रुका। 1992 का जो बॉटम यहाँ लगा था, वो बॉटम लगाने के बाद भी ये और गिरा, क्योंकि जापान इतने बड़े बुल फेज में था पहले, तो वो फिर अपने बेयर फेज में आया। और फिर उसके बाद उसने जो लो लगाया था उस लो को भी ब्रीच किया और उसको फिर बाद में डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करके उसने फिर अपना लो लगाया, जो लो मेंटेन रहा आपका ऑलमोस्ट 2012 तक। वो लो जो लगाया था 2003 में लगाया था, उसके बाद 2012 तक वो लो लगा रहा। आपका जो हाई लगा था 1989 में, 89 से 2012 तक का, तो ये कम से कम 22-23 साल का इसका पूरा, ये बॉटम तक की मैं बात कर रहा हूँ, बॉटम तक का ये सफर इसका रहा है। और बहुत ही बड़े बेयर फेस में जापान चले गया था। इसके बाद फिर यहाँ पे बॉटम आउट करके फिर वो निकलना शुरू हुआ, जब 20-22 साल जब वो बेयर फेज में था। और बेयर फेज में भी ऐसा था कि जो आपका प्राइस है वो भी बिल्कुल ऑल टाइम लो पे था। और उसके बाद फिर जापान मार्केट रिकवर करना शुरू करके और करते करते फिर वो ऑल टाइम हाई उसने जो लगाया, वो ऑल टाइम हाई लगाया था इन द ईयर 2024। आप सोचो कि 1989 का जो मार्केट है वो 2024 में रिकवर हो पाया। ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स ये हुआ हो गया है। और इतना साल उसको लग गया जस्ट टू रिकवर देयर प्रीवियस वैल्यूएशंस, जो कि 30 साल पहले का था। उसके बाद अब जब जापान है वो बहुत ही बुलिश फेज में आ गया, क्योंकि ये अपने बेयर फेज खत्म कर चुका था।
तो ये अपने बुलिश फेज में आया, और उस बुलिश फेज में जो ये आया उसमें क्या था कि ये बीच में करेक्शन इसने किया है। अगर मैं चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करूं तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे फिर वही काफी ज्यादा तेजी था, क्योंकि इतने बड़े बेयर फेस से निकला था तो ये तेजी में आया था। एंड इस तेजी में आके भी इसने एक बार 2026 जो वो है फरवरी, वहां पे भी इसने एक छोटा करेक्शन किया, और अभी इस बार जून में भी इसने करेक्शन किया। तो अभी ये जो है ये करेक्शन का पार्ट है, और ये करेक्शन का पार्ट जो है मुझे ऐसा लगता है मे बी ये एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर मैं ये वाला जोन देखूं तो ये वाला जोन हो सकता है, अगर मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा और चेंज करूं तो जापान का जो ये वाला जोन है ये है 59,000 का। यस, 59,000 का जो जोन है ये टेस्ट करने शायद से आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस लो को भी ये थोड़ा ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला जो जोन है इसको टेस्ट करने आ रहा है। और हो सकता है इस जोन के बाद जो ये वाला जोन है आपका, दैट इज 50,000 का जोन, उसके तरफ भी आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर गया है इस लो से लगातार यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से लगातार ये आपका 135% भागा है। उसके बाद हो सकता है ये कुछ टाइम का रेस्टिंग पीरियड ले ले, कुछ टाइम हो सकता है करेक्शन भी कर ले। एक बार मैं रिट्रेसमेंट लेवल लगा लेता हूँ। हाँ, या अगर आप यहाँ देखोगे तो 23% का रिट्रेसमेंट कर चुका है, लेकिन जो है ये एक बार इस जोन को टेस्ट करेगा 59,000 को, हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है ये अपना जो ये वाला जोन है, जो मैं कह रहा था, अगर ये जोन ब्रीच होता है तो नीचे का जो जोन है आपका 50,000 का, यहीं पे 50% का रिट्रेसमेंट आ रहा है। अगर ये एक्सटेंड करता है, ये इस वाले जोन को टेस्ट करके सक्सेसफुली नीचे आता है, तो फिर ये वाले जोन पे एक बार टेस्ट करने जरूर आएगा। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इसकी श्योरिटी लग रही है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। सो देखते हैं कि जापान की मार्केट कैसा करती है, क्या ये बड़ा प्राइस वाइज करेक्शन करेगा और एक टेम्पररी बेयर फेज में जाएगा छोटे वाले, या ये अपना जो है बुल फेज को कंटिन्यू रखेगा और ये ऊपर चलता जाएगा हायर हाई लगाने के लिए। सो ये देखने वाली चीज है, देखते हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है। क्या है निकाय इस बार का जो बुल रन है, ग्लोबल बुल रन, उसका पार्ट बनता है नहीं बनता। इंडिया यूएस तो है उसका पार्ट, क्या निकाय भी उसका पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, वो चीज देखते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।